अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फ़ारूक अली। और मैं हूँ फ़रहीन अमजद। आज का हमारे प्रोग्राम का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक फ़रीन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये चाहता हूं कि ये टॉपिक तकरीबन सब लोग सुने। हम्म। और ये बहुत ही क्योंकि काम का टॉपिक है और इसकी आजकल सबको सुनने की भी और समझने की भी बहुत ज़रूरत है। हम्म। तो आज का टॉपिक है हमारा तालीम और तरबियत। अच्छा, तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है? क्या तालीम तरबियत के ज़ुमरे में नहीं आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है, बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन तालीम एंड तरबियत। तरबियत। तालीम एक बिल्कुल अलग चीज़ है, हम्म। तरबियत एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तालीम लोग हासिल तो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता भी हो। जी। जैसा कि आपने देखा है कि आजकल जो हमारे जितने भी इदारे हैं, लोग तालीम याफ्ता तो बैठे हुए हैं, लेकिन हम्म। तरबियत याफ्ता आपने लोग कम ही देखे कमी होंगे। होती है। तरबियत बेसिकली इंसान को माशरे में चलना सिखाती है, माशरे के साथ जीना सिखाती है, माशरे के साथ डील करना सिखाती है। और तरबियत मैं ये समझता हूँ कि आजकल तरबियत का होना ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, तालीम का जो सिलसिला है वो काफ़ी बाद में शुरू हुआ है, लेकिन तरबियत का सिलसिला जब आप सल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो जब से उन्होंने तरबियत पे एक लोगों के काम किया और तरबियत देना शुरू करी, तो हम्म। तरबियत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आजकल के आप देखते हैं, हमारा आजकल जो ज़माना हमारा चल रहा है, इसमें बच्चों की तरबियत कैसी हो रही है? आप क्या समझते हैं? देखिए, तरबियत हो रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि देखें, हमने भी एक अपने ज़िंदगी में एक बचपन गुजारा है, तो अपना भी टाइम हमने देखा है। हमारी तरबियत में और आजकल के बच्चों की तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, हमारे टाइम पे कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ हमारे टाइम पे सही होता था या सब कुछ आज के दौर में ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं है, आज के दौर में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं और पिछले दौर में कुछ ख़राब चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन बनिस्बत आज के अगर आप देखें, तो पहले तालीम और तरबियत में से सबसे ज़्यादा तरबियत पे ज़ोर दिया जाता। हम्म। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे, तो हमारे साथ भी ये था कि हर चीज़ में हमारी तरबियत करते थे हमारे पेरेंट्स। तो हमें उसमें ये होता था कि हम अगर कोई भी चीज़ करते थे या हमसे कोई भी छोटी से छोटी गलती हो जाती थी, तो जैसे कि आपने आज देखा होगा, आज पेरेंट्स बच्चे को इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों के अंदर। जी। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था, हमारे पेरेंट्स उस पर पनिश करते थे कि हमारे लिए कुछ चीज़ों पे इतनी सख्त पाबंदी थी कि वो चीज़ का हम नाम लेते हुए भी डरते थे। और जी। उसका असर ये हुआ है हमारे पेरेंट्स की, वो इतनी अच्छी तालीम थी या तरबियत कह लें उसको, तरबियत थी कि आज भी हम उन चीज़ों से बहुत डरते हैं। हम्म। इवन हम अपने पेरेंट्स, आज हम काफ़ी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजार चुके हैं, तो आज भी हम अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होते हुए या उस तरह की चीज़ें नहीं हम्म। कर सकते कि जो बचपन से उन्होंने जिस चीज़ का हमारे अंदर डर डाला है। हम्म। स्पेशली मैं आपको इसमें एक बात बताऊंगा कि जैसे आज के बच्चे को अगर आप एक एग्ज़ाम्पल है कि कुछ काम होता है, हम बच्चे को आवाज़ देते हैं या उसको बुलाते हम्म। हैं अपनी तरफ, तो आज का बच्चा जो है वो आपको शायद बोल दे कि मैं अभी आ रहा हूँ, या मुझे ये काम हम्म। है, या मुझे फ़लाना चीज़ है, ये वो। लेकिन हमारी आज तक, हम इतनी अपनी लाइफ की वो गुजार चुके हैं, आज तक हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को ये कह दें हम्म। कि नहीं अभी आ रहा हूँ या थोड़ी देर, हम उनकी जी बोलते हैं। जी। तो बिल्कुल हमने इस तरह से अपनी तालीम या तरबियत इस तरह हम्म। से हमें मिली। हमारे पेरेंट्स ने एक चीज़ सिखाई कि भाई झूठ नहीं बोलना है, तो आज तक हमें डर लगता है कि हम जी, किसी बिल्कुल। चीज़ से, मतलब किसी भी बारे में हम्म। झूठ ना कहें। या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि चोरी के बारे में या इस तरह की जो बेसिक तरबियत होती है। हम्म। देखें, स्कूल जो होता है वो आपको तालीम देता है, तरबियत जो मिलती है वो आपको घर से घर से मिलती है। मिलती है। तरबियत असल में जो होती है वो पेरेंट्स का काम होता है देना। हम्म। तो पेरेंट्स आपको सिखाते हैं आप किस तरह से ज़िंदगी गुजारें, किस तरह से उठें, हम्म। किस तरह से बैठें, किस तरह से बात करें। इवन कोई ऐसा काम आपने भी अपना नॉर्मल लाइफ में देखा होगा कि हम्म। आपके घर वाले भी, भाई ये चीज़ किसी के सामने नहीं करते, हम्म। ये चीज़ आप इस तरह नहीं होते, जी, इस बिल्कुल। तरह नहीं बैठते, इस तरह नहीं उठते। तो ये सब चीज़ें हम्म। जो होती हैं ये आपको घर से आती हैं। और जब ये सब चीज़ें आप सीख के माशरे में जाते हैं, हम्म। तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बनते इंसान हैं। बन। मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जब पहले
हमारे माँ बाप के अलावा कोई भी, जैसे हमारा कोई हमसे बड़ा कोई काम बोलता था तो हम हमारा मतलब करने का बिल्कुल भी दिल नहीं भी हो, फिर भी हम कर लेते थे, हम जी बोलते थे। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ बोलो काम करने को तो वो सामने से बिल्कुल मना करते कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी। तो हम जब छोटे थे तो हमसे ये बिल्कुल नहीं होता था। और इसके अलावा एक हम अपने टीचर्स की भी बहुत इज़्ज़त करते थे। मैं डर तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हम इज़्ज़त करते थे, उनके सामने बात करते थे। आजकल ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ें आजकल। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, असल में जो आज के बच्चे हैं, शायद आप ये कह सकती हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा मतलब प्यार करा जाता है, और उनसे बहुत ज़्यादा उनकी जो चीज़ नहीं भी मानने वाली है वो भी हम लोग उसमें मानते हैं कि शायद हम बच्चे से प्यार कर रहे हैं, प्यार लेकिन वो प्यार नहीं है, जी। बेसिकली वो बच्चे के साथ ज़्यादती है। तो आप बच्चे को सिर्फ उतना ही प्यार दें जितना उसको नीड है। एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देने से बच्चे के जो एक्टिविटीज़ हैं या उसके जो मामलात हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, और बच्चा कुछ गलत चीज़ों को भी सही समझना शुरू कर देता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे टाइम पे जब हमारे पेरेंट्स हमें कोई चीज़ सिखाते थे, तो देखें, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, जो चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हैं वो जी। आप घर के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें। जी। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं और घर के अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो फिर बच्चे पे इसके बड़े नेगेटिव असरात जाते हैं। वो सोचता है कि शायद यही हकीकत है। या फॉर सिर्फ मेरे एग्ज़ाम्पल, लिए ये किया जा रहा है, ऐसा सोचते हैं जी बच्चे। बिल्कुल, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, बच्चे को हम हमेशा से सिखाते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलो, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके बच्चों का कोई वालिद है या पेरेंट्स हैं उसके, अगर कोई घर पे आता है तो वही वालिद बच्चे से कह रहा होता है कि जाके बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो ये एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन इसको लेकिन छोटा ये ना बहुत ज़्यादा होता समझें। है, बिल्कुल, हर बच्चे घर के में होता दिमाग है। पे असर होता है कि मुझसे ये कहा जा रहा है कि भाई झूठ नहीं बोलो, और पेरेंट्स खुद झूठ बुलवा रहे होते हैं जी। बच्चों से। और इस तरह की कई एक एग्जांपल्स हैं। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक बात बताई है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो ख़ुद भी उस पर इम्प्लीमेंट करें, आप ख़ुद भी घर के अंदर वैसा माहौल बनाएं। ये नहीं कि आप बच्चे को तो सिखा रहे हैं कि जी मोबाइल यूज़ नहीं करो, ये बहुत, तो आप ख़ुद सारा सारा दिन मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, तो ये बच्चे को बहुत ज़्यादा गलत तरबियत होती है इस तरह बच्चे की। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखें, जब आपका बच्चा आपके साथ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चे को टाइम दें। ठीक है, बच्चा जो है वो बहुत हसास होता है, और बच्चे सारे जितने भी होते हैं, छोटे जो होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो हर चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, क्योंकि लर्निंग एज होती है जब बच्चे की, तो वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, और उस वक्त उसको जो चीज़ उसके सामने होती है वो चीज़ उसके जहन में बैठ जाती है, जो कभी नहीं निकलती है। तो बच्चा उस एज में सब कुछ लर्न कर रहा होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि बच्चे को टाइम नहीं देते। देखें, आप जितना भी बिज़ी हों, जितना भी आपके दुनिया भर के काम हो, लेकिन आप बच्चे को टाइम ज़रूर दें। उसके साथ खेलने का कुछ टाइम निकालें, उसके साथ बात करने का कुछ टाइम निकालें, उसके सवालों के जवाब दें। और जो एक पहले होता था कि जैसे हम जब छोटे थे तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जाती थी, लेकिन आज टाइम कुछ और है। तो बहुत से ऐसे हमारे सवाल होते थे जिस पे हमें इस तरह से कह दिया जाता था कि जी फ़लाँ चीज़, हम फ़लाँ बाहर जाना चाहते हैं, तो हाँ भाई बाहर अल्लाह बाबा घूम रहा है और वो ले जाएगा। तो इस तरह की कुछ बातें हमें बताई। लेकिन आज का दौर कुछ अलग है, तो इसमें बच्चे भी तेज़ हैं कि भाई अल्लाह बाबा कौन है, हम तो नहीं वो जानते। एकदम तो पूछते उसको थे आपको बताना चाहिए, बेटा ये बात है, पूरा उसको डिटेल में सब समझाना चाहिए, ताकि बच्चे माशाल्लाह से आजकल के थोड़े ज़हीन भी हैं, हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। क्योंकि हम जो थे अपने बचपन से जो चीज़ें सीखते आ रहे हैं, बड़े होके तो हमें शौक़ लगता था कि ये तो हमें ऐसा बताया गया था और ये ऐसा है। बिल्कुल, तो हम तो अपनी एज में बहुत सीधे थे, और आपने देखा कि हमें तो गली मोहल्ले के जो लोग होते थे वो भी डांट देते थे अक्सर, और हम उनसे भी डर जाते थे कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त, और जाओ चलो घर में जाओ सीधे, और हम सीधे चले जाते थे। तो आज आप ये किसी बच्चे को नहीं बोल सकते। इवन कि आप अपने बहन भाइयों के जो बच्चे होते हैं उनको भी नहीं डांट सकते, क्योंकि पेरेंट्स को बुरा लग जाता है, और आपस में फिर आपको पता है फिर मामला थोड़े ऐसे हो जाते हैं। तो आज का वक्त जो है वो पहले के वक्त से बहुत अलग है, क्योंकि आज आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। और एक इसके साथ साथ मैं बड़ी आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ। देखें,
अब बच्चे को एक तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के साथ प्ले करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के साथ अच्छी तरबियत के साथ साथ उसको आपने ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करना है। और साथ साथ एक चीज़ और है कि आजकल माँ बाप जो होते हैं बच्चे को थोड़ा इनकरेज करें। एक तो अपने से बहुत ज़्यादा अटैच ना करें। देखें, अटैच करने से नुकसान ये बहुत ज़्यादा भी होता है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कम होता है। वो तो फिर माँ बाप के बगैर कहीं जा भी नहीं पाते, कहीं बोलना हो, इन सारी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे को बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है, वो फिर सेल्फ मेड नहीं रहता, तो वो हर चीज़ में डिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि आप अगर उसका हर काम कर देंगे, हर चीज़ में उसके हेल्पिंग हैंड बन जाएंगे, तो फिर बच्चा आपके ऊपर डिपेंड करने लगेगा। तो इसलिए बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा प्यार ना दें। जहाँ ज़रूरत है प्यार की वहाँ प्यार भी करें, लेकिन बच्चे को थोड़ा टफ बनाएं। जैसा कि अभी एक वाक़या भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपने देखा होगा, कल एक बच्चा था अम्मार फ़ारूक के नाम से। तो बहरहाल ये एक सियासी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बच्चा किसी का भी हो बच्चा होता है। तो वो चाहे किसी अच्छे सियासतदान का हो, बुरे सियासतदान का हो, किसी का भी हो, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। तो उस बच्चे का भी देखें आपने, यही था कि वो अपने वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। अब बच्चा, कुछ लोगों का ये कहना है कि बच्चा पहले से बीमार था या थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम थी, कुछ था। देखिए, मैं एक बात ये कहूँगा, पहले से भी अगर बीमार है तो वो बच्चे के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया कि उसके बिल्कुल वालिद साहब से बिल्कुल दूर हो गया एकदम से, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा, उनका भी यही कहना है कि छोटा अटैच बहुत था और साथ रहता था। उनके घर में बार बार उसके वालिद के अलावा उसकी वालिदा को भी गिरफ्तार किया गया था। तो बार बार एक छोटा सा बच्चा, उसके जहन पे क्या असर पड़ता है। आप देखें ना, हम सब ने देखा कि इस बच्चे जी बिल्कुल, को मैं क्या भी हुआ यही बात कर रहा। देखें, बच्चे बहुत हसास होते हैं, जो लर्निंग एज होती है उसमें हर चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं बच्चे। तो बच्चों, और मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं कि बच्चों को 7 साल तक तो सिर्फ सीने से लगाने का हुक्म है, कि आप उसे सीने से लगाएं और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी खुसूसियात हैं, वो बच्चे में ट्रांसफ़र करें। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बच्चे को आप सख्ती करें, फिर उसके बाद आप बच्चे को मारने का हुक्म बहुत बाद में, वो भी ऐसे नहीं कि जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वाक़यात सामने आते हैं। बच्चे को इंसान की तरह, इंसान समझ के ही उसको ट्रीट किया जाए, और उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव ना किया जाए। तो बच्चे पे सख्ती करने का भी हुक्म है, लेकिन एक एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा लर्निंग उसमें होता है, प्रोसेस में होता है, तो उसको उस वक्त बिल्कुल प्यार देने की ज़रूरत है आप। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, फैमिली के अंदर आपने देखा होगा अक्सर कुछ हस्बैंड और वाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, या दूसरे मामलात घर के अंदर होते हैं, उसका असर बच्चों पे बहुत पड़ता है। अगर देखें, पेरेंट्स भी हैं, तो अगर उनमें कुछ ऐसी बात भी है, कुछ ऐसे मामलात भी, तो कोशिश करें बच्चों के सामने डिस्कस ना करें। बहुत से घरों में आपने देखा होगा फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, दूसरे इश्यूज़ होते हैं, ख़ानदानी नाचाकियाँ होती हैं। तो कोशिश ये करें कि देखें, बच्चों के साथ जो है ना, बिल्कुल इस चीज़ को बच्चों के सामने डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि वो सब चीज़ें बच्चे के जहन में बैठ रही होती हैं और बच्चा उसका बहुत असर लेता है। तो ये सारी बातें आपने अकेले में करनी है। बच्चे को जो है आपने बिल्कुल इस तरह की चीज़ों में नहीं रखना है, और बच्चे को हमेशा इनकरेज करें जो वो काम करता है किसी भी तरह के। देखें, एक वर्ड होता है कि यू कैन डू इट। आपने अक्सर देखा होगा कि अंग्रेज़ ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। जो काम नहीं भी कर सकता है तो उसको इनकरेज करने के, देखें हमारा ब्रेन जो होता है ना, ये सिग्नल्स पहुंचाता है बॉडी को। तो आपकी बॉडी जो काम नहीं भी कर सकती, अगर ब्रेन उसको सिग्नल दे दे कि तुम ये कर सकते हो, तो वो काम आप देखेंगे कि वो कर लेगा। तो आपको एक मैं बहुत अच्छा वाक़या सुनाता हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखें, एक गांव के अंदर 2 बच्चे होते हैं। वो दोनों बच्चे घूमने निकलते हैं, वो घूमते घूमते जंगल में भटक जाते हैं। वहाँ पे अच्छा, उनमें एक बच्चा मोटा होता है और एक दुबला सा होता है, बहुत कमज़ोर सा, और एक बहुत जानदार सा बच्चा होता है। जो जानदार बच्चा होता है वो एक गहरे से गड्ढे में गिर जाता है, और वहाँ पे गिरने के बाद वो चिल्लाता है, हेल्प हेल्प हेल्प। तो जो उसके साथ कमज़ोर सा बच्चा होता है वो पहले चारों तरफ देखता है इधर कि कोई इंसान नहीं है, कोई दूर दूर तक उसकी मदद करने वाला नहीं है। उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, एक पेड़ से कोई बड़ी सी वो छाल होती है उस टाइप की, वो तोड़ता है, उसकी रस्सी बनाता है, उसको डालता है और ऊपर खींचता है और उसको निकाल लेता है बाहर। उसके बाद वो लोग घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते उनको रात हो जाती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई तुम लोग कहाँ रह गए थे।
तो वो बताते हैं कि भाई इस तरह का हादसा हो गया था, फिर इसने मुझे रस्सी डाल के बाहर निकाला और फिर हम लोग वहाँ से रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ वापस गाँव पहुँचे। तो घर वाले बड़ा हैरानगी से और बड़ा नाराज़गी से बोलते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो बच्चे कहते हैं नहीं, हम सच बोल रहे हैं। तो वहाँ पर एक बड़े दाना इंसान रहते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो पूछते हैं भाई क्या मामला है। बोले देखें हज़रत, ये बच्चे कह रहे हैं कि ये इस तरह से घूम गए थे और ये गड्ढे में गिर गया था और इसने इसको रस्सी खींच के निकाला। क्या ये एक कमज़ोर सा बच्चा इस मोटे से ताकतवर से बच्चे को बाहर निकाल सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, इसने खुद तो बताया कि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था जब मैंने देखा, तो ये इसने निकाला, ये सच कह रहा है। बोले आपको कैसे पता? कह रहे हैं कि इसने अभी तो बताया कि वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो इसको ये बताता कि ये तुम नहीं कर सकते। जब उसको ऐसा लगा कि मैं ये कर सकता हूँ तो उसने कर लिया। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जब तक आपके जहन में ये है ना कि मैं कर सकता हूँ तो आप वो काम कर लोगे, लेकिन जब आपके जहन में ये आ गया मैं नहीं कर सकता तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बच्चों के साथ जो है बहुत ज़रूरी है कि जो भी बच्चे ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसको इनकरेज करें, बोले यू कैन डू इट। और अंग्रेज़ हमेशा यही करते हैं, आप कोई भी ऐसा काम करें जो आप नहीं भी कर सकते हो, बोलते हैं यू कैन डू इट, वो कर लेते हैं। तो बहरहाल बच्चों की तरबियत के हवाले से ये बात मैंने आपको बताई और ये बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आजकल के जो मामलात हैं, जो जिस तरह के वाक़यात हैं, तो बच्चों पे उसका काफ़ी असर पड़ रहा है और तरबियत माशरे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि इस वक्त माशरे में जो हाल हुआ है, जिस तरह के मामलात हुए हैं, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ तालीम हासिल कर ली है तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, अगर तालीम के साथ तरबियत भी हासिल की है तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है। जैसे हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह से जो आजकल के हमारे बच्चे हैं वो एक ये अच्छी बात है कि वो कॉन्फिडेंट है, या फिर मतलब वो हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं। जैसे हमारे ज़माने में मैं तो बहुत कम करती थी, मैं नहीं करती थी चीज़ें शेयर, तो आजकल के बच्चे शेयर बहुत करते हैं अपने वालिदैन से चीज़ें। ये एक अच्छी बात है। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को घर में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं उनके लिए, उनकी हर बात मानते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब वो घर से बाहर कहीं स्कूल या किसी हॉस्टल वगैरह में जाते हैं, जब उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही होती है, तो आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, या फिर वो हॉस्टल छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे सुसाइड भी करते हैं, उनके माइंड के मुताबिक कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी पे मैंने ये कहा था, देखें अगर इस पे मैं आपको इसका जवाब भी देना चाहूँगा। देखें अगर बच्चे के कोई तबीयत के हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट उस वक्त आपके डायलॉग्स बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप बच्चे के कोई तबीयत के हिसाब से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं और मुसलसल नहीं हो पा रही है तो आप बच्चे के साथ डायलॉग्स करें, उसको उसके जहन में एक चीज़ को बिठाएं, उसको उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर करें। हम होता क्या है अक्सर जो सुसाइड की वजह जो बनती है वो ये होती है कि जो बच्चे होते हैं वो उनके साथ कुछ एक ऐसी चीज़ हो रही होती है कि हो सकता है वो ज़्यादती ना हो, बच्चे को ये लगने लगता है कि शायद ये मेरे साथ एहसास कमतरी में आ जाता है कि गलत हो रहा है, तो हम उसको डायलॉग्स भी नहीं करते, उसके साथ उसको समझाते भी नहीं है, ना उसको कोई हम इस तरह से उस चीज़ पे बात करते, तो वो चीज़ बनती है सुसाइड का सबब कि बच्चे को ये लगने लगता है कि शायद मेरा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अलोन हूँ और इस तरह से मेरी कोई सुनता नहीं है या मेरे साथ इस तरह से। तो बच्चों का माँ बाप से डिस्कस करना बहुत अच्छी बात है, बच्चों से सारी बातें करनी चाहिए और उनसे उनको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें फ्रेंड्स की तरह रखा, लेकिन गलत बातों पे हमारे गाल भी बहुत लाल हुए और वो सिलसिला आज तक है। और आज तो हमें खैर अब तो खैर पेरेंट्स नहीं ऐसा, लेकिन आज दिल करता है कि पेरेंट्स कभी कभी रख भी दें तो अच्छा लगता था। बचपन में हालांकि ये चीज़ें बुरी लग रही होती हैं, लेकिन बड़े होकर समझ आता है कि ये कितनी ज़रूरी होती हैं और इससे क्या इंसान को माशरे के अंदर मकाम मिलता है, क्या इज़्ज़त मिलती है। जब दूसरे तारीफ़ करते हैं, एक आपकी भी जब एज होती है थोड़ी सी, तो फिर आपको पता चलता है कि हमारे साथ पेरेंट्स ने क्या अच्छा किया है। तो हम बचपन में तो यही सोच रहे होते हैं कि शायद ये हमारे साथ गलत हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन पेरेंट्स कभी अपने
अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जो कुछ भी होता है देखें, कुछ गलत भी फैसले होते हैं, गलत चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो इस इंटेंशन में नहीं होती कि आप पेरेंट्स बच्चों का गलत सोचते हैं। पेरेंट्स हमेशा बच्चों की भलाई सोचते हैं। कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो लेकिन उसको इतना वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल पेरेंट्स के लिए तो जितनी बात की जाए उतना कम है, क्योंकि हम कुछ भी कर लें दुनिया के अंदर, कोई भी मकाम हासिल कर ले, लेकिन पेरेंट्स का तो बदला हम नहीं दे सकते किसी भी उस पे। इसके एक ये भी बात है कि आप अपने बच्चे को मतलब उसकी जो करता है अचीवमेंट्स होती है उसमें अप्रिशिएट करते हैं। साथ साथ मेरा ख्याल है कि हम उनको ये भी मतलब इस तरह उनकी तरबियत करें कि कोई चीज़ आपसे नहीं हो पाती, जैसे आपको कोई फेलियर आपका मतलब स्कूल के अलावा भी जैसे आप कुछ करना चाहते हैं उसमें आप नहीं कर पाते, तो बच्चे को ये भी बेयर करना चाहिए। मतलब ऐसी तरबियत हो कि बच्चा वो सिचुएशन में भी ख़ुद को जैसे ख़ुद को निकाल सके उस सिचुएशन से, तो बच्चे की तरबियत ऐसी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये भी है कि देखें बच्चे के अगर सब कोई उनके भी माइंड के मुताबिक नहीं होती ना चीज़ें, बिल्कुल माइंड के भी मुताबिक नहीं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा अपना बेस्ट भी करता है, लेकिन सम टाइम देखा होगा आपने कि बच्चा जो होता है वो चीज़ अचीव नहीं कर पाता है। लेकिन उसमें देखें, बच्चों को मैं सबसे पहले एक बात को ज़रूर कहना चाहूँगा अपने नाज़रीन से भी, कि बच्चों को कभी भी किसी के साथ उनका कंपटीशन ना करें। जो आजकल हमने देखने में आता है कि जी फलां बच्चा तो अच्छा पढ़ता है, तुम ऐसा करते हो, फलां बच्चे का तो ये रैंक आ गया, तुम ऐसे हो। ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे टाइम में भी होता था कि उसकी बेटी के तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए और इसके अलावा भी वो तो इतना अच्छा काम करती है, तुम इस तरह नहीं कर पाती हो। ये बहुत ज़्यादा होता है हमारे पेरेंट्स में। हाँ, तो मेरे भी पेरेंट्स कभी कभार मुझे इस तरह से कि भाई फलां सामने वालों की लड़की के तो इतने अच्छे मार्क्स आए और तुम्हारे, मैं कहता था फिर आपकी बहू वही बनेगी इंशाल्लाह उसके मार्क्स अच्छे आए तो बहरहाल, लेकिन ये खैर एक मजाक की बात है। लेकिन मैं सीरियसली इसको ये कहना चाहूँगा, देखें बच्चों को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करें इस मामले के अंदर। इसमें बच्चों को हमेशा हौसला देना चाहिए और उनको अपने कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए। बच्चों के साथ दोस्तों की तरह पेश आना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में अगर बचपन से ये बैठ जाए कि स्टडीज़ एवरीथिंग, तो फिर इसके गलत असरात भी आते हैं। इसके अलावा मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियोस जैसे चलती रहती हैं, मैं एक वीडियो देख रही थी जो मुझे याद आ गई अभी इस बात से कि एक लड़की बोल रही थी वीडियो में कि जब मैं मर भी जाऊंगी तो मेरी अम्मी कहेगी कि हमारी बेटी अच्छा नहीं मरी, फला उसकी बेटी आयशा अच्छा मरी थी। तो ये मुझे ये बात, वो वीडियो मेरे जहन में एकदम से आ गई कि हमारे माशरे में ना ये बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन पहले भी था और आजकल भी ये चलता है कि बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर ये एक मजाक में ही कहा होगा कोई। आजकल मुझे नहीं लगता कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ इस तरह से बोलेगी। वो तो एक खैर वीडियो थी जो हाँ बिल्कुल वो मजाक की एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ये कि बहरहाल इस तरह से है पेरेंट्स का कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देते हैं। तो बहरहाल मुझे अच्छा, कुछ पेरेंट्स के अलावा आपने देखा होगा कि भाई कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, रिश्तेदार तो बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ जहाँ मिलते हैं भाई, हाँ भाई तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ, हाँ भाई तुम्हारे उसका क्या हुआ, हाँ भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए, यार तुम्हारे मार्क्स कम आए। तो मैं तो खैर बहुत इस मामले में काफ़ी फ़नी भी था और काफ़ी जॉली रहा हूँ बचपन से। तो मुझसे अगर कोई इस तरह से बोलता था यार तुम्हारे मार्क्स तो बहुत कम आए, तो मैंने कहा चलें आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिएगा। तो फिर मैं तो फिर रिजल्ट के बाद तकरीबन बहुत टाइम के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलती थी कि कोई मुझसे पूछ ना ले कि तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ। अच्छा। मेरा ये सिस्टम था। अच्छा बहरहाल ये देखें, स्टडी सही है, ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, इसका भी एक रोल है कि इसके और आजकल की ज़रूरत भी है और अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रेशराइज़ ना करा जाए बच्चों को, ना बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाए कि इसका बच्चे जो है ना नेगेटिव साइड पे चले जाएं बजाय पॉजिटिव होने। आजकल के दौर में देखिए हमारे बच्चे मतलब समझती ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, टीचर्स भी कोशिश करते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते बच्चे। जी हाँ, देखें दुनिया में जितने बच्चे हैं हर बच्चे की तबीयत एक अलग तबीयत होती है, हर बच्चा एक अलग मिजाज का मालिक होता है। तो आप देखें, आप इस पे मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को भी कहूँगा कि देखें अगर आपका बच्चा किसी एक तरीके से नहीं समझ रहा है तो आप सेकंड उसको आप पनिश करते हैं या मारते हैं या इस तरह कुछ भी करते हैं या बातें सुनाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे की तबीयत अलग होती है और सम टाइम बच्चा एक सी तबीयत में नहीं होता, कभी किस तरह का मूड होता है उसका, कभी तो बच्चों को सिखाने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, चाहे टीचर्स हों
चाहे पेरेंट्स हों। बच्चे को अगर आप सिखाना है तो आप बच्चे को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सिखाएं। देखें, मुझे भी बच्चे पर्सनली बहुत पसंद है, और मैं बच्चे बड़ा, किसी का भी बच्चा होता है क्यूट होता है, या बच्चे तो सारे ही क्यूट होते हैं वैसे, तो मैं बड़ा उसको पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, गोद में लेता हूँ। और मुझे बच्चों का स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। बेसिकली मेरे बहन भाइयों के जितने बच्चे हैं तो वो मेरे साथ बहुत अटैच हैं। उसकी वजह ये है कि मैं उनको हर बात मनवा लेता हूँ किसी ना किसी तरीके, और वो मेरे साथ खुश भी रहते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ खिलाना है तो अगर वो नहीं खा रहा, समटाइम ऐसा होता है अपने पेरेंट्स से नहीं खाता, मेरे हाथ से खा लेता है, क्योंकि मैं उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खिलाता हूँ। पेरेंट्स का जो एक ही तरीका होता है कि जी बस खा लो, ये फिर डांटना, ये करना। देखें, हर चीज़ को, कोई भी चीज़ सिखानी है, खिलानी है, पिलानी है, समझानी है, तो मुख्तलिफ़ उसके तरीके होते हैं। आप बच्चों के साथ थोड़े से डिफरेंट स्टाइल यूज़ करें, उनके साथ प्ले करें। सम टाइम डांस भी करना पड़ता है, सम टाइम उनके साथ प्ले भी करना पड़ता है। आपने जैसे देखो, बच्चों के साथ बच्चा बनो तो फिर वो ज़्यादा समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे देखें बड़े मासूम होते हैं, प्यार की नीड होती है उन्हें, और जहाँ से प्यार मिलता है बच्चे को तो वहाँ अट्रैक्ट होता है। तो आप बच्चे को थोड़ा सा प्यार से डील करेंगे, बच्चा आपकी हर बात मानेगा। इवन बच्चा वो काम भी करेगा वो दूसरों के साथ नहीं करता। पहले आपको बच्चे को कंफर्टेबल करना पड़ेगा। जब आपका बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, या किसी का भी बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, तो फिर वो आपकी सारी बातें मानता है। तो आजकल जो तरबियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आजकल आपने भी देखा है कि सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, माएँ उनको बिठा के इधर उधर कुशन रख के भी बिठाती हैं, सामने मोबाइल रख के, जब उनको खिलाना हो, पिलाना हो, कुछ भी करना हो, या फिर वो ख़ुद कोई काम कर रही हूँ तो बच्चे को मोबाइल रख के जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये कहाँ, मतलब ये अच्छा है या बुरा है बच्चे के लिए? देखें, अगर आप नॉलेज के हवाले से बात करें तो नॉलेज काफ़ी मिलती है। सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज़ भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखें, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है, क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा टैब यूज़ करते हैं। तो अगर आप बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करवा रहे हैं तो ये फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा उसके लिए फिर मुज़िर असरात इसके आपको मिल सकते हैं। तो आप बच्चे को कोशिश ये करें कि एक टाइम के साथ इन चीज़ों का यूज़ करने दें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाएं। अगर आप उसको टैब वगैरह देते हैं या मोबाइल वगैरह देते हैं तो कोशिश ये करें उसमें ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ प्रोग्राम उसको सेलेक्ट करके दें कि जिसकी वजह से वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आए, ना कि उसी के अंदर लग जाए और उससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी हो रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फिर मामलात भी होते हैं। तो ये है। तो ये मतलब मैं ये समझती हूँ कि इतना ज़्यादा आप जब मोबाइल बच्चा यूज़ कर रहे तो आप उसको, मैं ये बोलती हूँ कि आप कम करें उसको। एक टाइम, मतलब जब आपके बच्चे छोटे हैं तो आप वो फिर इतना नहीं होता कि आप उनको एक टाइम फ़िक्स करके उस टाइम पे मोबाइल जैसे 1 घंटे के लिए आप दो। उसके बाद आप ऐसा करो कि कॉपी पेन दो बच्चे को, ड्राइंग करवाओ बच्चे से, या फिर आप खुद उसके साथ थोड़ी सी प्लेइंग करो, उसको खुद किसी चीज़ में एंगेज करो। मोबाइल ही देना तो ज़रूरी नहीं है ना। देखें, मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि ड्राइंग मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो बच्चों को अच्छी बात है आप पेंटिंग करवाएं, ड्राइंग की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है आपकी। जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं और ड्राइंग वगैरह करवाएं, पेंटिंग्स की तरफ लेकर आएँ, बजाय इसके कि आप बच्चे को टैब लेके दे दें या मोबाइल लेके दे दें। तो ये ज़्यादती है बच्चों के साथ। हम जब तरबियत के हवाले से बात कर रहे तो आजकल ये मुझे चीज़ बिल्कुल भी, शायद ये है कि लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, काम ज़्यादा होते हैं, इस वजह से शायद बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आजकल उतना टाइम बच्चों को नहीं दिया जाता जितना उनको देना चाहिए, या फिर जितना पहले दिया जाता था उतना नहीं बच्चों के साथ जी हाँ, टाइम स्पेंड किया जाता। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में आते जा रहे हैं तो मसरूफियात भी फिर उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहले ये था कि देखें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतने ज़्यादा लोग बिज़ी नहीं होते थे, और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि पहले इतनी महंगाई भी नहीं थी कि आजकल महंगाई की वजह से भी कुछ ज़्यादा घर के अंदर लोगों के प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा बिज़ी होते जा रहे हैं और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
तो लेकिन देखें, मैं साथ साथ यही कहूँगा कि ठीक है, ये भी एक ज़रूरत है, आप मेहनत ज़रूर करें, लेकिन आप जितना भी टाइम आप अपना बाहर गुजारते हैं, ख़ास तौर से मैं पेरेंट्स में फ़ादर की बात करूँगा कि अपने बच्चे को टाइम ज़रूर दें। आप कितना थके हुए आते हैं, कितनी आपके साथ प्रॉब्लम है, कितना आपके साथ कितना आप बिज़ी हैं, लेकिन आप बच्चे को थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें बच्चे के लिए, उससे पूरे दिन के मामलात पूछें, उससे बातचीत करें। बच्चा इससे आपसे थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा और आपके साथ हर चीज़ शेयर भी करेगा, और बच्चा इस तरह से उसका आगे फ्यूचर भी अच्छा होगा। इसके अलावा ना मेरे जानने वाले ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे स्कूल से फ़ौरन आते हैं, फिर उनको ट्यूशन भेजते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ ये ट्यूशन गए, अब हमें सुकून होगा। बहुत सारी माएँ ऐसा बोलती हैं, मैं सुनती हूँ, तो मुझे ये अजीब सा लगता है। या फिर आप देखें कि बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, उनको डे केयर में रखते हैं। ये मतलब तरबियत की बात जब हो रही है तो वहाँ क्या वैसी तरबियत हो सकती है जैसे ट्यूशन जाते हैं, डे केयर में बच्चों को रखा जाता है, उसमें वैसी तरबियत हो सकती है जैसे उनके पेरेंट्स उनके घर में करते हैं? देखें, केयर तो वहाँ की जाती है। बेसिकली ये जो कल्चर है, ये अब्रॉड का कल्चर है। आपने अगर देखा हो, बाहर ममालिक में ज़्यादातर जो होते हैं वो बिज़नेस वूमेन होती हैं, या फिर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जॉब पे जाती हैं वहाँ पे। तो वो ख़वातीन वहाँ पे डे केयर्स, वहाँ से शुरू हुआ था ये सारा सिस्टम, वहाँ डे केयर्स बने हुए होते हैं जगह जगह। तो वहाँ से ये चीज़ अब पाकिस्तान के अंदर भी आ गई है, बहुत आम होती जा रही है अब तो देखें, एक तरह से आपके लिए हेल्प तो है ये कि आप बच्चे को डे केयर में रख देते हैं वो, लेकिन बच्चे को जो नीड्स होती हैं इस वक्त पेरेंट्स की, वो उसमें बच्चा जो है ना एहसास कमतरी में चला जाता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि देखें, आप कुछ भी करें लेकिन इस तरह के मामलात ना हों कि बच्चा आपसे दूर रहे या उसको इस तरह की फीलिंग्स आएँ कि वो एहसास कमतरी में चला जाए। आप बहरहाल एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखें, बच्चे जो हैं वो सबके बहुत ही प्यारे होते हैं, तो कोशिश ये करें कि बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पे भी तवज्जो दी जाए। और मेरा कहना ये है कि तालीम के ऊपर तवज्जो कम दें, लेकिन तरबियत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि बच्चा आगे जाके ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए बल्कि इस पूरे माशरे के लिए एक अच्छा इंसान साबित हो सके। तो इसके साथ ही हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में अगले टॉपिक के साथ आपके साथ बैठेंगे। नाज़रीन, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।